नमस्कार। एक कुंडली का गुणधर्म के बारे में हमने 4 हाउस का पहले एपिसोड में ये किया हुआ है। तो अगर जो 1, 2, 3, 4 का देखना है ये 4 हाउसेस का, तो पिछले वाला वीडियो जाके देख लेना। तो अभी हम आज 4 हाउस का डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो है पहले बच्चे का है और उसका नेचर कैसा है ये फिफ्थ हाउस में पता लगता है। और आपका ब्रेन कैसा है, आपका बुद्धि लेवल कितना है, आप कितना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो ये फिफ्थ हाउस बताता है। इसका हाउस का जो लॉर्ड है, किधर बैठा है, वो किसके साथ संबंध है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें लव अफेयर भी देखा जाता है। और इसमें ये एस्ट्रोलॉजी का सोल्यूशन प्रोवाइडर जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करता है। तो किसी को रेमेडी बताना, ये करो वो करो, तो ये फिफ्थ हाउस के अंदर देखा जाता है। तो ये जैसे कि आदमी रोमांटिक कितना है, रोमांटिक है क्या नहीं, वो भी इसमें देखा जाता है। और पास्ट लाइफ कैसा है इसका आदमी का, जो कुंडली किसका भी है, तो फिफ्थ हाउस जो है वो उसका पास्ट लाइफ कैसा था। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो काम करते हैं वो भी फिफ्थ हाउस से, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो काम करते हैं ना, वो लोग फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम करते रहते हैं। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अभी कंपनी में बहुत सारा कंपनी में डिजाइन एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है। उसके अंदर जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो काम करते हैं और इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते रहेंगे, तो वो फिफ्थ और एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करते हैं। तो एट्थ हाउस के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी फिफ्थ हाउस के अंदर आता है। क्रिएटिविटी जो है फिफ्थ हाउस के अंदर आता है। क्रिएटिविटी में थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो बहुत बढ़िया रहता है। ये लोग अच्छा ये करते हैं, इनका स्किल बहुत जबरदस्त रहता है। तो इसकी वजह से थर्ड और फिफ्थ हाउस कॉम्बिनेशन कुंडली में आता है, क्या देखना पड़ता है क्रिएटिव के लिए। फिल्म इंडस्ट्रीज भी इसी में आता है। फिल्म इंडस्ट्रीज को क्यों आता है कि इधर आपका बुद्धिमत्ता है, आपका नॉलेज है। अगर आप डायलॉग्स वगैरह डिलीवर बराबर करते हैं तो फिल्म अच्छा चलता है। और इसमें हीलिंग जो है, हीलिंग बोला तो आप कुछ भी डिसीज होता है, कुछ भी होता है, तो आप कितना जल्दी हीलिंग होते हैं, रिकवरी होते हैं डिसीजेस से। तो बीमार पड़ते हैं तो जल्दी रिकवरी होना इसमें आता है, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है। इसकी वजह से हीलिंग को इसको लेते हैं। सिक्स्थ हाउस जो है बीमारी का है और ये हीलिंग का है। तो चाइल्ड कंज्यूमिंग, बच्चा लेडीज लोगों का कैसा है कि चाइल्ड गर्भवती होएगा क्या नहीं होंगे, तो इसके ऊपर आता है फिफ्थ हाउस के अंदर। इधर बैरन साइन है क्या, इसका साइन है, वो देखना पड़ता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एजुकेशन भी इसमें होता है। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बोला तो आदमी कितना समझ पाता है कि जो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो जल्दी समझता है क्या, उसको लेट, जैसे बोलते हैं कि टू लेट जैसा है आदमी, तो जल्दी समझता नहीं है। तो ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ये फिफ्थ हाउस में स्टमक का पोर्शन आता है। सिक्स्थ हाउस जो है ये मामा का घर है। तो सिक्स्थ हाउस मामा का घर है। और इसमें क्या क्या आता है, सर्विस आता है, जॉब आता है, और रिस्क, आप रिस्क कितना लेने का कैपेसिटी है। कुछ लोग बिजनेस में, कैसे बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ये जो रिस्क है ना, इसी से देखा जाता है। सर्विस बोला तो किसी कंपनी में जॉब भी करता है तो वो भी सर्विस होता है। और ओला उबर जैसा कंपनी है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। और डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन कैसा रहेगा इससे देखा जाता है। आपका फोकस भी कैसा रहेगा, वो भी सिक्स्थ हाउस के अंदर है। कर्जा जो है ये सिक्स्थ हाउस का ये है। और डिसीजेस, आपका ये जो है बीमारी जो है सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लोग है ना, ये सिक्स्थ हाउस का रिलेटेड काम करते हैं। सिक्स्थ और 12 हाउस का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो ये लोगों का डॉक्टर बनते हैं। लोग बोलते हैं कि सिक्स्थ हाउस खराब है,
हाउस कौन सा भी खराब नहीं रहता है सॉरी, हाउस कौन सा भी खराब नहीं रहता है, उसका रिलेटेड अगर काम करेंगे, उसका हाउस का काम करेंगे तो अच्छा बन जाता है वो। तो वो रेमेडियल पार्ट है, वो आगे जाके हम चर्चा करेंगे, हाउस को यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्लाइंट का मनी इसमें देखा जाता है सॉरी, क्लाइंट का मनी क्यों देखते हैं? ये इधर से आपका खर्चा, 12वां स्थान आपका खर्चा है, इधर ये 7th हाउस जो है क्लाइंट है, क्लाइंट का पैसा जो है 6th हाउस में आता है। इसकी वजह से कि क्लाइंट का मनी 6th हाउस में आता है। एडवोकेट भी इधर ही है, क्योंकि लिटिगेशन वगैरह इसमें आता है, जो झगड़ा बिगड़ा जो भी कोर्ट का केस इसमें आ जाता है, 6th हाउस में आता है। तो एडवोकेट उसी के अंडर में काम करता है, तो इसकी वजह से एडवोकेट का बिजनेस जो है इसमें आता है। फाइनेंसर्स भी 6th हाउस में आते हैं। फाइनेंसर क्यों 6th हाउस में आते हैं? क्योंकि इधर कर्जा देने का, कर्जा लेने का, ये सब काम 6th हाउस से देखा जाता है। तो इसकी वजह से फाइनेंसर भी इधर ही आता है। घर में जो पेट्स पालते हैं आप, जैसे डॉग को पालते हैं, कैट को पालते हैं, ये सब 6th हाउस में देख के बताया जाता है। कोर्ट में जो वर्कर्स है ना, वो भी सब इसी में आते हैं 6th हाउस में, क्योंकि लिटिगेशन हाउस है। लिटिगेशन का हाउस रहने से ये कोर्ट वर्कर सब इसमें आता है। एक्सरसाइज भी आता है इसमें, आप क्योंकि डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन में एक्सरसाइज आप कितना अच्छा करते हैं वो भी आ जाता है। और आपका दुश्मन कितना है, आप दुश्मन को हरा पाएंगे क्या, जीत पर आप हार जाएंगे, 6th हाउस में देखा जाता है। और 6th हाउस का जो बॉडी पार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव पेट के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो 6th हाउस के अंदर आता है। तो अभी 7th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इधर ये बेसिक क्या है, बीबी का घर है, वाइफ का घर है, और लीगल पार्टनर है। लीगल पार्टनर बोला तो क्या है कि आपका बिजनेस का कोई पार्टनर रहता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। क्योंकि लीगल जितने भी पार्टनर्स है वो 7th हाउस में आते हैं। तो ये मार्टियल हैप्पीनेस, तो इसमें मार्टियल हैप्पीनेस बोले तो ये मैरिज होने के बाद आप कितना खुश रहेंगे। जैसे कि इधर कौन सा भी एक खराब प्लैनेट, अगेंस्ट प्लैनेट बैठ गया, वो इस हाउस को खराब कर देता है। किसी का दृष्टि भी है तो भी इस 7th हाउस को खराब कर देता है। तो इसकी वजह से आपका फैमिली लाइफ कितना खुश है वो इसमें देखा जाता है। अफेयर्स भी देखा जाता है। और डेली इनकम बोला तो ये जैसे कि रिटेल स्टोर्स है, डेली बिजनेस जिधर होता है वो सब बिजनेस इस 7th हाउस के अंदर आता है। जैसे कि किराना स्टोर्स है, मॉल्स है, ये सब डेली बिजनेस, कैश एंड कैरी बिजनेस रहता है, इनका डेली बिजनेस होता है। और इंडिपेंडेंट बिजनेस बोला तो ये प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है, ये सब इसमें आते हैं। छोटे मोटे जो बिजनेस वाले होते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर सब 7th हाउस में आता है। और रिटेल स्टोर्स बताया दिया। और ये डेथ का भी ये है, इससे ये मार्ग स्थान है। पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, 7th और 2nd हाउस जो है मार्ग स्थान होता है, क्योंकि 8 से 8 बनता है ये 3rd हाउस। तो इसकी वजह से इसको मार्ग स्थान भी बोलते हैं। और इसको 8th हाउस को ये नेगेट करता है, तो ये 3rd हाउस को नेगेट करता है 2nd हाउस। तो इसकी वजह से इसको मार्ग स्थान बोलते हैं। ये पहले मैरिज जो है ये 7th हाउस से देखा जाता है। और आप कैसा आपको बीवी मिलेगी, अच्छा मिलेगी क्या खराब मिलेगी, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। प्रोफेशनल वाइफ का प्रोफेशनल कैसा क्या रहेगा, सर्विस वाला रहेगा क्या, सर्विस वाली रहेगी क्या, ये हाउस वाइफ बनेगा, ये सब इसमें देखा जाता है। इसमें और इसमें पार्ट जो आता है किडनी का आता है, लोअर बैक का आता है, लोअर पल्विक एरिया जो है
इसके अंदर आता है। तो अभी एट्थ हाउस जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ससुराल का घर है, जैसे कि ये बीबी हो गया, बीबी का ससुराल है, और इधर पति का रहेगा तो पति का रिलेशन वाले आते हैं, तो ये घर से वो देखा जाता है। और ये इसमें एज भी मालूम पड़ता है, ये एट्थ हाउस में आदमी कितना दिन जिएगा ये बड़ा, मगर ये नहीं है, ये मार्ग स्थान नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक स्थान है, ये आपको पेन देता है, इधर से मृत्यु नहीं, ये नहीं होता है, मगर एवरेज जो है आदमी कितना जी लेगा तो ये इससे मालूम पड़ता है। सडन इवेंट जो हो जाता है, एक्सीडेंट, अचानक जाते जाते कुछ हो जाता है, अचानक जाते जाते बरसात आ जाता है तो हमारा काम रुक जाता है, ये सडन इवेंट जो है तो ये सब इससे पता लगता है। ये पेन का घर है, पेन तो आदमी, ये घर का जब दशा वगैरह चलता है तो आदमी बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो इसकी वजह से इसको एट्थ हाउस को अच्छा नहीं मानते। हर्डल्स, रुकावटें बहुत आते हैं ये हाउस का दशा जब चलता है। ये इसमें अच्छा भी चीज है बहुत सारा, अकल्ट है, अकल्ट जो अभी एस्ट्रोलॉजी है और कुछ तंत्र मंत्र विद्या है, ये जितना भी ऐसा जो इसका है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, अकल्ट के रिलेटेड, ये जो सीखने का वगैरह जो है बिजनेस, ये सब एट्थ हाउस में आता है। रिसर्च भी आता है, रिसर्च जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग कुछ रिसर्च करते हैं वो एट्थ हाउस का रिलेटेड काम करते हैं। तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है इसी में आता है, क्योंकि किसी के मौत के बाद ये उसको फायदा होता है, तो इसकी वजह से वो टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसी में आता है। इंजीनियरिंग जो अभ्यास किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, वो एट्थ हाउस का रिलेटेड उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि उनका एट्थ हाउस स्ट्रांग रहता है। हाउस कौन सा भी खराब नहीं रहता है, वापस बोल रहा हूँ आपको, हाउस यूटिलाइजेशन आना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग जो है, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि कार होता है, बहुत सारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स का ये होता है, वो सब एट्थ हाउस में आता है। और एक्सीडेंट मैंने जैसे बताया था। और माइनिंग बिजनेस जो है, माइनिंग बिजनेस इसमें आता है, क्योंकि ये खड्डे के अंदर जो काम होता है वो सब इसके अंदर। पेट्रोल भी स्टोरेज जो किया रहता है वो बहुत अंदर, जमीन के अंदर किया हुआ रहता है, तो इसमें पेट्रोल पंप भी। ये अनअर्न्ड मनी बोला तो ये जो अचानक किसी को प्रॉफिट हो जाता है, कोई मरता है तो उसको उसका जायदाद इसको मिल जाता है, ये एट्थ हाउस का रिलेटेड है वो। और सर्जरी भी जो भी है इसमें देखा जाता है एट्थ हाउस में। ये इसमें जेनिटल पार्ट जो है, गुप्तांग जो बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, इसमें आता है। तो प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पार्ट आता है। ये 4 एक करके मैं खत्म करता हूँ, तो अगले वीडियो में आपको ये बाकी का 4 जो है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं रीजन क्या है, बोर्ड में आपको सब कुछ भूल न जाए, बोलते बोलते क्या होता है आदमी सब याद नहीं रख सकता, और वीडियो के सामने बोला तो आदमी कुछ बहुत सारा 50% तो भूल ही जाता है। अगर ऐसा रख के सामने बोलेंगे तो आपको जितना मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ इसकी वजह से मैं आपको स्क्रीन के सामने चार्ट रख के, और जिसको लिखना है वो ये वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, कि नोट कर सकते हैं। सिर्फ मुंह से बोलते हैं तो इतना फास्ट आदमी लिख नहीं पाता है, तो बोर्ड में आसान तरीके से लिख भी सकते हैं। अभी हमारा फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास भी चालू होने वाला है, तो ऑनलाइन पे आप रजिस्टर करके लेंगे तो आपको उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आप ये नवंबर मंथ में ही होने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।